कल्पना कीजिए कि हर देश का यदि अलग सूरज और चांद होगा तो क्या होगा। फिलहाल सूरज तो नहीं, लेकिन चीन एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि उसके हर शहर का अपना अलग चांद होगा। ज़रा सोचिए टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। जी हाँ, मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। चीन एक ऐसे सेटेलाइट छोड़ने पे विचार कर रहा है जो चांद की तरह होगा और उस शहर, पर्टिकुलरली उस शहर के ऊपर जाकर के 500 किलोमीटर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होगा, 500 किलोमीटर की दूरी पे, और 10 से 80 वर्ग किलोमीटर का उसका दायरा होगा। और जो असली चांद है उससे लगभग उसका 8 गुना अधिक रोशनी होगी। तो अभी जो चीन इसके लिए प्लानिंग कर रहा है वो एक उसका शहर है चेंगदू, उसके लिए ये योजना बना रहा है। उसके पीछे का तर्क ये है कि इससे जो है जो स्ट्रीट लाइट होती है उसका जो लंबा चौड़ा बिल आता है उससे उसकी बचत होगी। 2020 तक एक सेटेलाइट छोड़ने की योजना है, उसके बाद 2022 तक 3 सेटेलाइट छोड़ने की योजना है। और ख़ास बात यह है कि इस पे जो है प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, इससे इसका कोई भी असर नहीं होगा और चांद उसी तरह से उसका रोशनी देता रहेगा। जो कृत्रिम चांद होगा वो उसी तरह से रोशनी देता रहेगा, जिससे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। चेंगदू एयर स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट के चीफ जो है उनका मानना है कि इसके छोड़ने से चीन के लगभग जो है सिर्फ जो एक शहर के लिए छोड़ा जा रहा है उसके लिए कम से कम 17.3 करोड़ डॉलर की बचत होगी। यानी कि जो स्ट्रीट लाइट पे वहाँ खर्च होता है उसमें इतनी बचत आएगी। और ये मान करके इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है कि एक बार इसमें एक मुश्त निवेश होगा और उसके बाद इतने पैसे की बचत हो जाएगी। हालांकि आलोचक इसकी भी आलोचना कर रहे हैं कि इससे रात में जागने वाले जो पशु पक्षी हैं उन पे असर पड़ेगा। वहाँ पे रोशनी से अलग अलग तरह की बीमारियाँ पहले से ही है चेंगदू में, तो उस पर असर पड़ेगा। लेकिन कुल मिला जुला करके जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि इससे बहुत बड़ी बचत होगी और वो रोशनी जो है अबाधित वहाँ पे पहुँचेगी। इसमें इस तरह का फिल्टर लगाया जा रहा है जो सूर्य को रोशनी करके वो फिल्टर करके वो अपने तरीके से वो पृथ्वी पर भेजेगा। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।